सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये अरिथमेटिक का काफ़ी क्रूशियल टॉपिक होता है और काफ़ी रेगुलरली कैट एग्जाम में आता है। पर यहाँ पे कई बार हम देखते हैं कि सिंपल होने के बाद भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बाद भी ये सवाल हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि कई सालों में देखा गया कि देखो टॉपिक सिंपल है पर बिल्कुल ही सिंपल सवाल नहीं आएगा, थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो लगेगा। ठीक, तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ समझ में आया बट एग्जाम के टाइम पे नहीं कर पाए, या फिर जो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तब नहीं कर पाए पर बाद में समझ में आ गया। जो कन्वर्ट करना है उन 2 घंटों में कन्वर्ट करना है। तो एक तो उन 22 कैट के क्वांट क्वेश्चंस में से अरिथमेटिक के 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। अरिथमेटिक में आता है सिंपल इक्वेशंस, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस और एवरेज मिक्सचर एलिगेशन। इन्हें कन्वर्ट करिए, पहले इनको चूज करिए क्वेश्चंस को और पहले इन्हीं को अटेम्प्ट करके उन्हें जल्दी कन्वर्ट करिए। कुछ लोग ऐसे भी जो बोलते हैं अरिथमेटिक हो जाता है पर बाकी जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री नहीं होता या पीएनसी प्रोबेबिलिटी वो सब नहीं होता, पर उसमें आप ये भी ध्यान दीजिए कि अरिथमेटिक आपने जल्दी किया या नहीं किया। तो ये 6 to 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोस 22 हमें सबसे पहले करने हैं और इन्हें जल्दी कन्वर्ट करना है ताकि बाकी टॉपिक्स के लिए सफिशिएंट टाइम रहे। और एक आखिरी बात, ये बात ध्यान रखिए कि टॉपिक कितना भी सिंपल और कितना मुश्किल भी क्यों ना हो, पर वो एक मिडिल रेंज में ही रहेगा। और कई बार मैं ऐसा ट्रेंड देखता हूं कि हम लोग अपने स्टडी मटेरियल्स टेस्ट ठीक से कर लेते हैं या क्लासेस में ठीक से क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट जब भी हम मॉक्स देते हैं या एक्चुअल एग्जाम कभी भी देते हैं तब सवाल नहीं हो पाते। देखिए, कभी भी पुराने कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली रिपीट नहीं होगा। कैट एक एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर है, तो आपको अपना जो एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, क्रैकिंग द न्यू क्वेश्चंस, वो तो आपको थोड़ा और डेवलप करना ही पड़ेगा। थोड़ा दिमाग आपको एग्जाम में लगाना ही पड़ेगा। अभी समस्या है कि थोड़ा भी सवाल घुमाया हम लोग पूरे घूम जाते हैं। सो उस चीज को थोड़ा आपको टैकल करना पड़ेगा। एक जो सूडो फियर क्रिएट हो जाता है, हैव दैट बिलीफ। और इसमें एक सिंपल रास्ता है कि प्रैक्टिस करिए। ये सब कहते हैं, आप भी करिए, बहुत सही बात है, पर प्रैक्टिस लॉजिकली करिए। सवाल को देख के सोल्यूशन पे एकदम से जंप मत करो। देखो कि आपने क्या सोचा और कहां फंस गए। क्या आप सवाल शुरू नहीं कर पाए, क्या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या आप वेरिएबल अज्यूम नहीं कर पाए, क्या आप इक्वेशन नहीं बना पाए, क्या आप सॉल्व नहीं कर पाए। आप एग्जैक्टली किस पॉइंट पे फंस रहे हो वो आपके लिए बहुत सब्जेक्टिव चीज होगी, वो आपका इंडिविजुअल चीज होगी एक तरह से, वो सिर्फ आप ही के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा मॉनिटर करिए। ठीक है, तो ब्लैंक तरीके से मत आगे बढ़िए, स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़िए कि हम कहां फंस रहे हैं और फिर उस चीज को ग्रेजुअली डेवलप करने का प्रयास करिए। ठीक, तो थोड़ा दिमाग लगेगा जो आप आराम से लगा सकते हो। फियर मत करो, घुसो सवाल में, होगा। आइए कुछ सवाल देखते हैं जो रिसेंट ईयर्स में प्रॉफिट एंड लॉस में आए थे और देखते हैं उनका लेवल कैसा था और उन्हें अप्रोच कैसे करना चाहिए। पूरा खेल अप्रोच का होता है, सिंपलिस्टिक तरीके से सवाल समझ में आ जाए और अप्रोच ठीक से हो जाए। 2 सवाल ले रहा हूं, ऐसे सवाल जो बिल्कुल रिसेंट वाले, पिछले साल वाले कैट में आए थे, कैट 2021, अलग अलग स्लॉट के हैं। तो 2 सवाल लिए हैं। ये पहला देखिएगा, ये शायद मॉर्निंग स्लॉट का था। तो आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेज आर सोल्ड इन बॉक्स ऑफ 2 साइजेस। आप पहले पॉज करके प्लीज एक बार सिंसियरली ट्राई करो, बन जाएगा, फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो 2 तरह के बॉक्सेस में हम लोग चीजें बेच रहे हैं यहाँ पे, चॉकलेट स्मॉल और लार्ज। ठीक है, लार्ज वाले बॉक्स की पूरी कीमत छोटे वाले से डबल है, ट्वाइस। ठीक बात है। अब यहाँ पे थोड़ा कहानी को वो ट्विस्ट करेगा। सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन द स्मॉल बॉक्स। ठीक, तो हमें फाइंड करना है। भाई देखो, यहाँ पे 2 चीजें आ गई। पूरी कीमत बड़े वाले की छोटे वाले से डबल है, 2 चीजों में तोड़ रहा है। एक है सेलिंग प्राइस पर ग्राम, तो इसमें आपको बॉक्स का वेट ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको पूरी सेलिंग प्राइस मिलेगी। ठीक, तो उसने पूरे डबल वाले कंपोनेंट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अब दोनों का ट्रेंड वो अलग सेट कर जाएगा। एक का दे दिया है 12% कम, दूसरा पूछ लेगा। तो ये फ्रेमवर्क क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए था आपको, वरना आप घूमते रह जाओगे। वो डबल बोल दिया, ये 12% कम बोले, तो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कभी मत घूमना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें फाइंड करना है एसपी पर ग्राम का, तो चेंज दे दिया। तो परसेंटेज बाय विच वेट ऑफ द चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड्स द स्मॉल बॉक्स, वेट वाली चीज पूछ ली इसने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहला बॉक्स, छोटे वाले बॉक्स की बात हैं। छोटे वाले बॉक्स में सेलिंग प्राइस पर ग्राम जो है उसको एक्स मान लेते हैं और वेट को वाई मान लेते हैं। ठीक है, बड़े वाले बॉक्स पे आते हैं। बड़े वाले बॉक्स में सेलिंग प्राइस पर ग्राम 12% कम है, मतलब कि 12% कम मतलब 88% बचा। तो एक्स का 88% कितना हो जाएगा, 0.88 एक्स। बड़े वाले का वेट हमको नहीं पता, तो उसको वाई डैश मान लेते हैं। तो ये बन गया हमारा बड़े वाले बॉक्स का टोटल प्राइस। ये छोटे वाले का था, इसमें तो आप डबल कर दो। ये रिलेशन ट्वाइस का दे रखा है, अब रिलेशन निकाल लो। x से x कैंसिल हो गया, y डैश और y को एक तरफ ले आओ, तो यहां बच गया 2/0.88। डेसिमल हटा दिए जाए तो ये 200/88 बन गया। अब कैंसिलेशन कर दो, 4 से कर दो
तो ये 50 बन गया, ये 22 बन गया, एक और 2 कैंसिल हो सकता है, ये 25 बन गया, ये 11 बन गया। अब आपको परसेंटेज चेंज फाइंड कर रहे हैं कि वाई डैश वाई से कितना बड़ा है, तो फिर हम सीधे वैल्यूज भी ले सकते हैं, रेशियो को वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 25 के और 11 के होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा कांस्टेंट, तो सीधे आप 11 और 25 मान लो। तो पहले वेट छोटे वाले बॉक्स का वेट था 11, बड़े वाले का 25 हो गया। तो 11 से 25 का परसेंटेज चेंज निकालना है, ऊपर डिफरेंस आ जाएगा 14, नीचे 11 आ जाएगा, इंटू 100 कर दो, कैंसिलेशन कर दो, तो ये 1 हो गया, रिमाइंडर बचेगा हमारा 3, 30 से 2 आएगा, ठीक। और फिर 2 से करोगे 22, 8 आएगा, उसमें 7 ले लोगे आप, ठीक। तो ये 1.27 आ गया, इधर 100 लिखा हुआ है तो आंसर 127% आ जाएगा। नियरेस्ट बोला है तो 127 पॉइंट समथिंग जो भी आता, नियरेस्ट ऑप्शन बी आ जाएगा। सिंपल था मामला, टोटल का रिलेशन डबल बना लिया, एक का चेंज दे रखा है, दूसरे का पूछ लिया। पर कई लोग यहां पे कंफ्यूज थे कि डबल दे रखा है तो फिर इसने दूसरी क्या चीज पूछी है, उस चीज को उसने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, सेलिंग प्राइस पर ग्राम इनटू वेट इन ग्राम्स, मल्टीप्लाई करके टोटल की बात होगी जो डबल थी बस। तो ये ओवरऑल फ्रेमवर्क क्लियर हो जाता तो सवाल कितने आराम से हो जाता। इससे लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना, सवाल को समझ जाना बस। मैथमेटिकली चीजें क्वांट में बहुत सिंपल रहती हैं, बस लैंग्वेज समझ में आ जाए। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। तो राज ने 10,000 रुपीज एक फंड में इन्वेस्ट करे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर ही इनकर्ड अ लॉस, पर बैलेंस 5,000 से ज्यादा था। मतलब कि लॉस 10,000 में से लॉस के बाद भी चीजें 5,000 से ज्यादा थी, मतलब लॉस 5,000 से कम हुआ होगा, ठीक है। मतलब कि जो भी लॉस है 50% से कम वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक, क्लियर। अब ये बैलेंस को उसने दोबारा इन्वेस्ट किया सेकंड ईयर के लिए। अब जो ग्रोथ हुई, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, आप पॉज करके प्लीज ट्राई करना पहले, फिर सोल्यूशन देखना। सेकंड ईयर में जो ग्रोथ है, दैट परसेंटेज इज 5 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ लॉस इन द फर्स्ट ईयर। तो अगर पहले साल का लॉस x% था, तो अगले साल का प्रॉफिट 5x% होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो ओवरऑल इन 2 साल पे जो गेन हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, वो उसने 35% दे के रखा है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पे कहानी क्या होगी, अगर हम लोग इनिशियल वैल्यू मानते हैं n, पहले लॉस करवा देते हैं 1 माइनस एक्स बाय 100, और फिर प्रॉफिट करा दो 1 प्लस 5x/100, ठीक है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये n था 35%। ये ओवरऑल कहानी होगी, आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर का इंडिविजुअल लगा दिया फैक्टर। ये पहले साल का फैक्टर है लॉस में, दूसरे साल का फैक्टर है प्रॉफिट में। ओवरऑल कहानी 35% बन रही है, मतलब 1 प्लस 35/100 मतलब 1.35, ठीक है। एक छोटा सा फॉर द यूज ऑफ कैलकुलेशन एक काम करते हैं, x/100 को अल्फा मान लो आप, तो ये n हो गया, ये 1 माइनस अल्फा, और ये 1 प्लस 5 अल्फा हो गया, और ये है n इंटू 1.35, ठीक बात है। अब यहां पे n कैंसिल हो गया। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, ठीक। टीटा वाले में ब्रैकेट ओपन करके आप आराम से आंसर निकालते हैं, पर यहां पे तो बिना उसके आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, हम वैल्यूज पुट करें, 135 कैसे आता है आपको पता है ना, 15 इंटू 9 से आता है, 15 इंटू 9 से। अब डेसिमल का भी काम करना है तो डेसिमल लगा दो एक, ये रहा, और एक क्लियरली वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी बहुत सिंपल तरीके से। अगर आप अल्फा को यहां पे रख देते हो 10, ठीक, तो 10 होगा परसेंटेज, तो अपन ने तो अल्फा क्या माना है, x/100 माना है, तो अगर x 10 हो गया तो 0.1 से कहानी बनेगी, रख दो 0.1 यहां पे, ये 0.9 आ गया, ये 1.5 आ गया। तो ट्रायल से ही आपको बड़ा सिंपल सा ऑप्शन यहां पे सेटिस्फाई हो जाता है, और ये वैल्यू 1.3 से मैच कर गई। तो जब भी हमने x को 10 रखा तो अल्फा आ गया 0.1, ठीक, तो 0.1 को रख दो, ये 0.9 हो गया, ये 1.5 हो गया, ठीक। आराम से अपना वैल्यू 1.35 आ गई। तो यहाँ पे दिख भी रहा था आपको 135 15 इंटू 9 होता है, तो ठीक है। वरना आप ब्रैकेट ओपन करके आराम से सॉल्व भी कर सकते थे, पर जरूरत नहीं थी, यहाँ पे सीधे आंसर मैच कर गया। क्रूशियल पार्ट वाज दिस एक्सप्रेशन जो बनना चाहिए था ठीक से, कि आप ये x और 5x देखो, अगेन आपने देखा मैथमेटिकली सिंगल इक्वेशन से आंसर आ गया, पर उसने घुमाने का प्रयास पिछले सवाल में भी किया था, इस वाले में भी किया। तो अगर आप भाषा समझ, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया, मतलब लॉस कर रहा है फिर किसका 5 टाइम्स ले रहा है। हल्की फुल्की भाषा में चेंजेस पर भी अगर हम लोग ऑनेस्टली माने, हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है। बस उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है कि मैथ्स या क्वांट का लैंग्वेज वाला पार्ट समझ जाओ आप, ठीक है। मैथमेटिकल पार्ट तो दोनों क्वेश्चन में बहुत सिंपल था, ठीक है। कोशिश करिए, प्रैक्टिस बढ़ाइए इस चीज के लिए, और प्रैक्टिस स्ट्रैटेजिकली करो कि गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। तो उस तरह से समय काफी बचा है अभी, आराम चीजें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ी हमने बात करी अप्रोचेस की जो हम अरिथमेटिक और प्रॉफिट एंड लॉस में फॉलो कर सकते हैं, ठीक। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहा करो, ताकि उसको पढ़ के बाकी लोग भी उस एक्सपीरियंस से समझ पाएं, बातों को रिलेट कर पाएं और इंप्रूव कर पाएं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मुलाकात होगी, टेक केयर।